हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आ गया है सबा का शाबे बारात वाला पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने बताया था, बेटी खाला बना रही होंगी हलवे और ये करते हुए दिखाएंगे अपने आप को दुआएं और नमाज पढ़ते हुए दिखाएंगे। और वही 4 साल से करते आ रहे भाई एंड भाभी नदारद होंगे। तो एग्जैक्टली वही था। लेकिन इसका थंबनेल देखो, इसने रिजा का थंबनेल ऐसे डरावना उसमें लगा के रखा है, जबकि इसमें डरावना वाला तो कुछ सीन था ही नहीं। इसको बोलते हैं क्लिकबेट। कि एक तो रिज़ा को इसने इस तरीके से दिखाया है, भई रिज़ा की हालत क्यों मतलब खराब कर रहे हो? इस बारे में बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग से, जैसे ये शुरू करती है। सबसे पहले तो भैया अपना बनाना और दूध, बादाम का शेक बना रही होती है। भई फ्रेंड्स, हम प्रेग्नेंट है, आपको पता है ना, तो हमें ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स देखो, हम तैयार हो गए हैं और देखो रिज़ा बैठी हुई है पीछे, देखो आपको दिख रहा हो, हमारे बेडरूम में ही रखते हैं हम उसको। हमें हमारी क्या ज़रूरत पड़ जाए, हमें कब किस चीज़ की, पानी, जूता, चप्पल, कपड़े समेटने, सब कुछ वही करती है, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। और आज हमें जाना है सैलून, क्योंकि हमें आया है क्यूटिस से कोलैब। तो क्यूटिस वाले बोल रहे हैं कि आ नहीं रहे तुम बहुत दिनों से फ्रेंड्स, लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट है और फिर हम कुछ भी क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते अपने फेस पे, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते फ्रेंड्स। और सनी कहता है देखो फ्रेंड, देखो इसको ना स्पेशल फील कराना है। स्पेशल नहीं, क्योंकि हम स्पेशल बोल नहीं पाते। तो इसने भाभी का नया वर्ड पकड़ा है, वो है पैम्परिंग। तो फ्रेंड मैं इसे पैम्परिंग कराऊँगा, अभी स्पेशल नहीं। और भाभी जी के तो 2 ही वर्ड होते हैं, स्पेशल फ़ील कराना या पैम्परिंग कराना। तो अब पैम्परिंग कराऊँगा। भई रिज़ा को क्यों बिठाया हुआ है तुमने अपने बेडरूम में? रिज़ा का क्या काम है यहाँ पे? और यहाँ पे तैयार होके चल पड़ती है। अब देखो ये रिज़ा को लेके जाएगी। और रिज़ा को लेके जाएगी और कह रही है कि फ्रेंड्स देखो ना, बहुत दिन हो गए हमारे ना, बाल ऐसे हो गए, रफ हो गए, ये हो गए, वो हो गए। फ्रेंड्स बहुत मन करता है बाल खोल के घूमने का, लेकिन क्या करें, हिजाब का नाटक जो कर लिया है। फ्रेंड्स चिंता मत करो, जैसे ही बेबी बॉय हो जाएगा ना, तब मैं अपना हिजाब उठा के फेंक दूंगी। वैसे भी हल्का हल्का तो हमने हटाना शुरू कर ही दिया है, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लेना शुरू कर दिया है, बाल पीछे चले जाते हैं, सब हो जाता है। लेकिन देखो आपको तो पता चल जाएगा, जब भी हम ऐसे प्रॉपर हिजाब बांधते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है हम कोलैबोरेशन में जा रहे हैं। तो हम कोलैबोरेशन में जा रहे हैं, क्विटिस वालों का आया हुआ है। तो अब क्यूटीज़ वालों ने बुलाया होगा कि भई हमारे यहाँ आओ, तो कुछ कराओ। अब कुछ कराएगी तो क्या? क्योंकि अच्छा, किसी ने लिखा था कि ये ना प्रेग्नेंट है और 2 साल से इसका ना ट्रीटमेंट चल रहा है बेबी के लिए बेसिकली। तो ये बहुत शातिर है, ये हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के ही कर रही है, ये ज़रा-सी भी चीज़ इधर-उधर नहीं करेगी, क्योंकि इसकी लाइफ़ में बेबी होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है आज के टाइम पे। वरना इसकी शादी भी गई और इसके लाइफ़ में अभी फिर कुछ होगा नहीं। तो इसको बेबी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसने बोल दिया कि भैया मैं तो हर चीज़ सुन लूँगी, आप मुझे बोलते जाओ भई डॉक्टर साहिबा। तो जो ये पूछती है ना क्वेश्चन, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए पूछती है कि सोना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, ये खा लेना चाहिए, अमरूद खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, या पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, खड़े रहना चाहिए या बैठना चाहिए, वो सब ड्रामे होते हैं एंगेजमेंट के लिए। और क्यूटीज़ और ये जो सीरम-विरम बेच रही है ना पिछले 4-5 महीने से, कुछ लगा नहीं रही होगी, ये सब ढोंग कर रही है। तो ये क्यूटिस में जाएगी। अब क्यूटिस में कुछ तो कराना पड़ेगा ना, तो कह रही फ्रेंड्स हम बाल कटा लेते हैं। भाई बाल कटाना हो तो सबसे सेफ है ना, उसमें तो कुछ नहीं होगा। बालों में कलर कराओगे तो वो ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी में मना करते हैं। फेस पे कुछ भी ऐसी क्रीम जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ठीक नहीं है, वो उसके लिए मना होता है। और कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो भी बॉडी पे ट्रीटमेंट कोई करवाता है, तो उसके लिए भी मना ही करते हैं जनरली। बट इसने पकड़ लिया कि चल ठीक है, रिजा बलि का बकरा बनेगी। सनी को बनाने की कोशिश की होगी, इसलिए सनी माना नहीं होगा। अब और किसको लेके जाए फेशियल वगैरह के लिए? माताजी ने तो मना कर रखा है, माताजी ने तो इसकी क्लास लगा रखी है, माताजी को यूज़ करने के लिए भाई ने मना कर रखा है। रेहान की पढ़ाई चल रही है, बेटी खाला को अगर ले गई तो घर का काम कौन करेगा? भैया 3-4 घंटे एब्सेंट नहीं रह सकती घर से वो, किचन से 3-4 घंटे। माताजी तो बौखला जाएँगी, माताजी बेटी चली गई, घर में कौन खाना बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, बर्तन कौन साफ करेगा, कपड़े कौन समेटेगा, हम नहीं करेंगे। तो बेटी को तो ले जा नहीं सकती है, तो बची रिज़ा। भैया रिज़ा तुम्हारी पढ़ाई गई भाड़ में, तुम्हारा मोटापा और चढ़ रहा हो कितना भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फेस हम सुधारेंगे आज, चलो भई। तो क्यूटीज़ में बलि का बकरा बनाने के लिए ले गई। नीचे आए, बेटी खाला बोलते हैं, "अरे! इतना लेट तुम अभी तक गए नहीं?" "हम लेट हो गए, हम तो लेट लतीफ़ हैं।" और टाइम देखो 8:30 बजे थे। 8:30 बजे निकल रहे हैं। सनी से कहती है, "सनी बंद तो नहीं हो जाएगा?" सनी कहते, "नहीं, नहीं इंतज़ार करेंगे, और बेटा तुम्हारा कोलैब है, ऐसे कैसे बंद कर देंगे? तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, चिंता मत करो, बैठे हैं वो लोग भी, उनके यहाँ भी कोई कस्टमर आ नहीं रहे, तो तुम जैसे लोगों को पकड़ रहे हैं। अब सोच लो अगर तुम्हारे पास कोलैब आ रहा है तो समझ जाओ फिर उनका धंधा-मंदा चल रहा है बहुत।"
वरना तो अच्छे-अच्छे लोगों को पकड़ेंगे तो 8:30 बजे तो ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं और फिर ऊपर से ज्ञान बाँट रही है। ये आजकल ज्ञान इतना बाँटने लगी है। फ्रेंड्स देखो रिज़ा 18 साल की हो गई है और फ्रेंड्स अपना ध्यान तो रखना चाहिए और फिर हम बड़ी बहन हैं, हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ग्रूमिंग तो ज़रूरी है। फ्रेंड्स देखो जब हम 18 साल के थे ना फ्रेंड्स, हमारी भाभी ने इतनी ग्रूमिंग कर दी थी, हमारी शक्ल वहाँ से यहाँ हो गई थी फ्रेंड्स। हम देखो पहले कितने अजीब से दिखते थे, भाभी ने तो हमारी सारी यूनिब्रो हटा दी, सारे मस्से-वस्से हटा दिए, दाँत-वाँत सब ठीक करा दिया। देखो पहले हम ऐसे दिखते थे फ्रेंड्स, तो फिर भाभी ने हमें इतना से इतना हीरोइन बना दिया, तो फिर हम रिज़ा के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे वरना रिज़ा बिगड़ जाएगी हमारे जैसे। तो फिर हम रिज़ा के लिए सिर्फ़ फेशियल करवा देंगे जो फ्री में हो रहा है और फिर रिज़ा को हम ऐसे बोल देंगे देखो हमने तुम्हारा इतना करा, इतना बड़ी बहन होने के नाते। वो बात और है कि हमने उसकी पढ़ाई बर्बाद कर दी, हमने उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उसका करियर बर्बाद कर दिया, उसकी हेल्थ बर्बाद कर दी, उसका मोटापा इतना चढ़ा हुआ है, हमें उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम उसका फेस क्लीन करवा देंगे क्योंकि उसके ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसे कहना पड़ता है ना क्योंकि क्यूटीज़ में जाके ले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको। तो ये सब करके बड़ी बहन होने के नाते इसने क्यूटीज़ में फ्री का फेशियल करवाया इसका। और वहाँ पे सनी बोलता है कि मैंने पता कर लिया क्यूटीज़ से, वहाँ पे ना एक स्पेशल रूम है, स्पेशल रूम जहाँ पे मर्दों को अलाउड नहीं होता, औरतों के लिए। वहाँ तो आराम से सालो बेटा, सालो वहाँ पे तो आराम से बाल कटवा लेना। भाई ये ना मर्दों वाला रूम और स्पेशल औरतों वाला रूम, ये सना खान ने शुरू किया था। मुझे क्लियरली याद है उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि उसे हेयर कलर कराने थे और लेकिन उसको क्योंकि वो हिजाबी है, प्रॉपर हिजाबी है, नॉट दैट कि वो कोई बहुत सेंट है, उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो उसको हेयर कलर कराने थे, तो उसने बोला कि भई मैं ऐसी जगह नहीं कराऊँगी जहाँ मेरे बालों को कोई बंदा देख सके, कोई आदमी देख सके। तो उसको स्पेशल मतलब ऐसी जगह करवाना था। तब से इसने ये बात पकड़ रखी। फ्रेंड्स हम हेयर कलर करा रहे हैं लेकिन हमको ना ऐसा नहीं हो चाहिए कि कोई आदमी देख सके। फ्रेंड्स वो बात और है, माथों की मसाज खूब करवाते हैं, वो बात और है, हम ढंग से कभी हिजाब नहीं लेते, सारे टाइम अपना दुपट्टा इधर-उधर घूमता रहता है हमारा, हम उसको ठीक करते रहते हैं, बाल दिखते रहते हैं। लेकिन हम ये सब ड्रामा ना सना खान से ज़रूर सीखेंगे कि भैया हमें बाल अगर रंगवाने हैं तो वो कोई मर्द ना देखे हमें। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, देखो हम अभी थोड़ा नाटक करेंगे। क्यूटीज़ वालों ने बोला है कि कम से कम 5-7 मिनट का कवरेज देना है, तो ऐसे हर रूम में घुसेंगे, सब ड्रामा करेंगे, इनोसेंट बनेंगे, थोड़ा कुछ-कुछ बातें करेंगे। तो रिज़ा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं सालोपी मुझे किस बात का डर, हमने तो अपना जीवन आपके नाम कर दिया है सालोपी, आप जो भी करो हमारे साथ, हमें तो कोई कब सब कुछ कबूल है। सालोपी हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता, हमारी सारी ज़िंदगी आपके नाम है, हमारी माँ की भी ज़िंदगी आपके नाम है सालोपी, आप कुछ भी करवाओ। देखो ऐसे पूरा अपना फेस मास्क वगैरह लगा के आप हमें ऐसे भूत बना के शूट भी कर रहे हो, थंबनेल में भी यूज़ कर रहे हो, सारी ज़िंदगी आपने हमें यूज़ कर लिया है, हमारी माँ को भी यूज़ कर रहे हो, अभी हमारी हालत ऐसे हुलिया ऐसे बना के आप उसको थंबनेल में यूज़ कर रहे हो सालोपी, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, हम आपको सब कुछ अलाउड है। हम होते कौन है सालोपी आपको अलाउ करने वाले? आप तो हमारे खर्चे पानी उठा रहे हो, हमें बचपन से पाल रहे हो सालोपी, हम तो आपके बिल्कुल गुलाम हैं बने हुए हैं। यहाँ पे एक टॉवल लपेट के ऐसे बैठी हुई है, भैया ये पार्ट दिखाना ज़रूरी था तुम्हें? हमें यकीन हो गया तुम सैलून गई हो, हमें यकीन हो गया तुम कुछ करा के आई हो, लेकिन नहीं, हम क्यूट लग रहे हैं ना। भैया इस रूम में मर्द कैसे आ गए? सनी ने तो बोला था कोई मर्द नहीं आ सकता, यहाँ पे कैसे आ गया? सनी जल्दी से शूट कर ले, मेरे को तो अपने बालों को किसी दिन ना मैं इसका ये पॉडकास्ट बनाऊँगी कि इसने किस किस चीज़ से अपने बालों को कवर किया है। 50 अलग-अलग चीज़ों से इसने अपने बालों को कवर किया होगा, लेकिन ढंग से हिजाब नहीं लेती है ये बंदी। ऐसा लग रहा है मेरा टॉवल हिजाब फ्रेंड्स आप बताना टॉवल हिजाब ज़्यादा अच्छा लगता है या दुपट्टा हिजाब? तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यही है। तो फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं, सनी देखो सालू हमें भूख लगाई है, 8:30 बजे निकले थे, अभी तुम्हारा डिनर का टाइम तो 11 बजे होता है, तो 11 तो बजने वाले हो गए, तो डिनर पार्ट 1 कर लेते हैं। हाँ सनी चलो खाना खा लेते हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी इसने कितनी बार बाहर खाया है 2-3 दिन के इसके व्लॉग में, और 4 बार तो मैंने इसे काउंट कर लिया है बाहर घूमने गई थी। वैसे प्रेग्नेंट है, हाथ नहीं हिलाते किसी भी चीज़ के लिए, इसको पानी और चाय और सब कुछ हाथ में चाहिए, लेकिन घूमने जाने के लिए इसको इतनी पड़ी होती है, तब इसको कोई प्रिकॉशन नहीं लेना है। और लोग लिख रहे हैं बेचारे जो कंसर्न लोग हैं ना, तो थोड़ी बहुत ऑडियंस तो है जो जेन्युइनली इसको प्यार करती है, आई डोंट नॉट नो व्हाई बट दे डू लव हर, एंड वो अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, भाई चालू अभी मत जाओ बेटा, तुम अपने घर में रहो बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो, भूल क्यों जाती हो घूमते फिरते वक्त। और फ्रेंड्स हम नेल्स भी करवा लेके, वो बात और है कि हम फालतू फालतू बातें ज्ञान दे चुके हैं ऑलरेडी कि हमें नेल्स नहीं कराना चाहिए, फिर वजू नहीं कर सकते, फिर नमाज नहीं पढ़ सकते या जो भी है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा मन तो बहुत कर रहा है, हम प्रेग्नेंट है तो हम सब कुछ अलाउड है। और वैसे भी हमने हराम और हलाल की कब परवाह की है, हमने तो हर वो चीज़ की है जो हराम है। यूट्यूब पे अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाना भी तो हराम है फ्रेंड्स, और अपने बेडरूम की बातें शेयर करना भी तो हराम है, हम तो उसी से कमा रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम हराम और हलाल की बातें हमसे मत करना।
सिर्फ ये उसी बातों का जवाब देना जो हम पूछते हैं। तो मैं बात कर रही थी लोगों की कि लोग किस तरीके से इसको बोलते हैं कि बाहर मत घूमो, बाहर का खाना मत खाओ। वो सब कमेंट्स ना इसके सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। वो पढ़ती सारे कमेंट्स है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। और इसकी लाइफ में प्रेगनेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रेगनेंसी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तब तुम प्रेग्नेंट हो और बेबी होने वाला है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अनबॉर्न बेबी एज वेल। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे के लिए भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हें इतनी फ्रीडम है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, फिर रहे हो, अपनी हेल्थ की परवाह करे बिना। और इसको तो मतलब ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके ऑलरेडी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इसकी हेल्थ वाइज़। थायरॉइड है, डायबिटिक भी है। एंड डायबिटिक से मुझे याद आया इसका गेस्टेशनल डायबिटीज़ टेस्ट होने वाला होगा, आई थिंक 20-24 वीक पे होता है। तो मुझे जानना है इसकी रिपोर्ट। ये बताएगी नहीं, बहुत चालू है ये, क्योंकि इसकी भाभी तक को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था। तो इसको तो बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि इसके लगता है मुझे पहले से ही ये बोल चुकी है हमें तो शुगर है, लेकिन ये जिस तरीके से खा रही है, फैल रही है और बिल्कुल हिल नहीं रही है, तो इसके हाई चांसेस है लेकिन बताएगी नहीं। तो जो असलियत बात है ना वो नहीं बताते हैं ये लोग। फिर वो सुनी हुई हम यूट्यूब फैमिली है, हमारी यूट्यूब फैमिली, हम तो सब कुछ बताते हैं, फ्री का माल लेते हैं यूट्यूब फैमिली से। फ्रेंड्स हम आ गए हैं, देखो हम पहले होते तो हम बाहर खाना खा के आते, लेकिन अभी तो हमें पता है घर में नौकरानी बैठी हुई है, इसीलिए तो हम लाए हैं। 11 बजे हम घर आए हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और बेटी खाला ने तो सारा खाना रेडी करके रखा होगा। अम्मी तो गायब है, हमारे ब्लॉग में आती ही नहीं है। और देखो बेटी खाला को हमने अपना पहना हुआ सूट दे दिया था। फ्रेंड्स देख लो भाई, जो जो नहीं देख रहा है। फ्रेंड्स आपको पता है हम तो सिर्फ एक बार पहनते हैं और फिर जरूरतमंदों को दे देते हैं, हमारे रिश्तेदारों को दे देते हैं, वो लोग पहन लेते हैं, वो तो बहुत खुशी खुशी पहनते हैं। और हम ऐसा ही करते हैं, हमें लगता है कि कपड़े धोने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, इससे अच्छा तो हम व्लॉग बना ले, 2-4 लाख रुपए कमा ले। और फ्रेंड्स देखो पानी भी लगता है, मेहनत भी लगती है, साबुन भी लगता है, और फिर बेटी खाला नहीं है घर में तो फिर कौन धोएगा। तो हम ऐसे एक एक बार पहन के दे देते हैं। बेटी खाला ने यहाँ पे किचन में अकेले खड़े होके 11 बजे, इन्होंने देखो कितने बड़े बड़े बर्तन दिख रहे हैं ना, आपको समझ आ जाएगा वो सारे बेटी खाला ने ये खाने बनाए हैं। और बेटी खाला कैसी लग रही, मैंने बाल कटा के आई हूँ, देखो मैं आपको दिखा नहीं सकती, देखो बेटी खाला बेटा अच्छे लग रहे हैं बेटी। अब हमारे बाल झड़ रहे थे, बेटी खाला बेचारी थकी हुई है, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, भैया बाल कटा के आए हो, कटे हुए थे, छोटे थे, ये थे वो थे, अपना ब्लॉग बनाने में लगी हुई है। माता जी इसकी कहाँ गायब है, इन्हें पता ही नहीं। सनी भैया महाराज की तरह बैठ के या अपना घर जमाई बन के खाना खा रहा है। भाई तुम ऊपर खाते थे, अभी तो पिछले एक हफ्ते से अपना खुशामदीद का खाना बेड पे बैठ के खाते थे, अम्मी के घर में तो नहीं घुसते थे तुम। जब से बेटी खाला आई है तब से तेरे को इज्जत मिलने लगी। अभी तो पूरा अंडा, दूध, दलिया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलेगा। और देखो इसको प्रॉपर खाना मिल रहा है, सैलेड वैलेड कटा हुआ है, बैंगन और सब्जी मिली हुई है, घी का डब्बा अपना माँ ने जो भेजा है लेके बैठा हुआ है, बेशर्मों की तरह खा रहा है। मतलब इसे शर्म आनी चाहिए किसी औरत को। तुम जो 50+ तो आई एम श्योर होगी ही होगी, उसको जिनके घुटनों में भी दर्द है, उनको मोहदा से ले आए हो और सारे घर का काम कराते हो। भई तुम्हें ना पैसे खर्च करके एक मेड रखनी चाहिए जो अपनी बीवी को, तुम्हारी बीवी को कम्फर्ट दे सके, तुम्हें कम्फर्ट दे सके। लेकिन ये नहीं कि तुम किसी की मजबूरी का, गरीबी का फ़ायदा उठा के तुम उसको काम पे लगा के रखो, रात के 11-11, 12-12 बजे तक उनसे घर के काम करवाओ और यहाँ पे बैठ के बेशर्मों की तरह खाओ। फ्रेंड्स देखो हम आपको बाल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको देखो हम जानबूझ के ऐसे हमने ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया है और हम ऐसे टीवी के सामने खड़े हैं ताकि आपको रिफ्लेक्शन में दिख जाए। देखो फ्रेंड्स हम बहुत क्यूट लग रहे हैं, हमने बिल्कुल शोल्डर लेंथ तक करा लिए थे। फ्रेंड्स देखो देखो, और सब लोग तो बोलते हैं प्रेगनेंसी में बाल अच्छे हो जाते हैं, हमारे तो बहुत झड़ रहे हैं। फ्रेंड्स हमें डर लग रहा है, फ्रेंड्स में घबराहट हो रही है, आप बता देना। देखो आपको दिख रहे हैं ना टीवी में हमारे बाल ऐसे, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बता देना हमारे बाल झड़ क्यों रहे हैं, प्लीज आप बता देना आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारे, हम कोई चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं रहेगी हमारी बॉडी में, आप बता देना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम 8-10 केले और 5-10 मुट्ठी बादाम और खा लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत छोटी सी चीज है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। फ्रेंड्स हम अपने घर में आ गए हैं। देखो सनी तो लेट भी गया, बस अभी हम लेटने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखो हम व्लॉगर है ना, तो सारा रूटीन बताना पड़ता है, जिस मोमेंट उठे और जिस मोमेंट पे सोए, जब तक बेड पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक तो कैमरा ऑन रखना पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो फिर ना आप कहोगे कि अरे तुमने तो दिखाया ही नहीं, तुम कितने बजे सोई सालू अपी, अपना गमछा डाल के सर पे दिखाया ही नहीं, आप कैसे सोई थी सालू अपी, बेडरूम तो दिखाया ही नहीं आज अपने ब्लॉग में। तो हम दिखा रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स देखो सुबह हो गई और देखो क्या आ गया, स्लीप कंपनी का। फ्रेंड्स देखो हमारा प्रेगनेंसी पिलो, हमने एक पूरा व्लॉग प्रेगनेंसी पिलो
पिलो कर दिया, तो देखो हमें फ्री में मिल गया फ्रेंड्स। लेकिन हम इसकी अनबॉक्सिंग आके करेंगे, लेकिन हमें ऐसे फ्री के माल बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि हम प्रेगनेंसी का सारा माल बटोर लें। देखो सिर्फ 4 महीने बचे हैं, टाइम बहुत कम है। हम हर व्लॉग में प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी करते चले जाएंगे, ताकि जितने भी छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं वो हमें दे दें। और भाई फ्रेंड देखो मैं त तैयार हो गया हूँ एकदम पिंक कलर की, पर्पल कलर की जो मैंने पहन ली है कैल्विन क्लाइन की टी-शर्ट, एकदम बाइसेप वाइसेप दिखा के, जो बाइसेप पे टाइट हो रही है जैसे भाई पहनते थे सोए भाई, वैसे मैंने कर लिया। और एकदम देखो मेरा जिम का इफेक्ट दिख रहा है, देखो मेरे डोले-शोले आ गए, एकदम मेरे कट्स-वट्स आ गए बाजुओं में। अभी देखो बहुत अच्छा लग रहा है। सारी लड़कियाँ बोलती है बहुत हैंडसम लग रहे हैं, सनी भाई तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बस प्लीज़ भाई मत बोला करो, सनी बोला करो। देखो भाई बोलते दिल टूट जाता है, सिर्फ सनी बोला करो। सनी तू बहुत हैंडसम लग रहा है, सनी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। सारी लड़कियों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे भाई ना बोले। और फ्रेंड देखो अभी मैं सभा को ले जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि मैं ना सभा को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है, हमें किचन का सामान लेना है। भाई तुम्हारे किचन के सामान ही नहीं खत्म होते। फ्रेंड देखो आज तो शाबे बारात भी है, तो हम सोचे हमारी किचन में सामान आ जाएगा ना, तवा कढ़ाई, तो हम हलवा बना लेंगे। वो बात और है कि अभी गैस का कनेक्शन ही नहीं लगा है, अभी हमें बाकी कुछ ठीक ही नहीं हुआ, अभी किचन रेडी नहीं हुई है। लेकिन हम आपको ऐसे झूठ बोलते रहेंगे तब, क्योंकि हमें घूमने की जो है ना लालसा वो हमारी पूरी हो जाए। अभी व्लॉग भी तो बनाना होता है ना फ्रेंड्स, इस कमरे में कितना बनाएंगे। अभी तो खैर बेटी खाला भी आ गई, उन्हें भी पूरा निचोड़ेंगे देखना। फ्रेंड्स देखो अभी हम जा रहे हैं घूमने, ये हमारा घूमना पार्ट 2 है। अभी तो हम पहले रात को गए थे घूमने वहाँ पे अपने क्यूटीज, अभी ये सेकंड नंबर पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम 4-5 बार गए हैं, चिंता मत करो, आपको हर थोड़ी देर बाद 4 घंटे बाद घूमते नजर आएंगे हम। और यही चले जाते हैं ऐसे शॉपिंग करने। अब शॉपिंग करने में इनको कोई जरूरत नहीं थी, किचन अभी इनकी बन के रेडी भी नहीं हुई है। जब तक ये किचन के 4 बार टूर नहीं दे देगी ना, ये किचन अधूरी बनी है। ये अभी ये वॉल लग गई है, ये हमारा गैस का चूल्हा लग गया है, ये फ्रिज आ गया है, तब तक इसको चैन नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स देखो अभी हमें सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है। रिजा लेके आए थे पिछली बार, तो हम रिजा से बोला था तू सीढ़ी चढ़ जा, हम नहीं सीढ़ी चढ़ेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हम प्रेग्नेंट है। तो फिर सनी देखो, सनी डर रहा है। सनी डरो मत, अरे भाई सीढ़ी चढ़ने से कोई मुश्किल नहीं होती, जितना ये घूम फिर रही है ना, अगर वो इतना घूम फिर सकती है तो सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बेड रेस्ट बोला है ना, बिल्कुल ही रेस्ट बोला है, तब होता है। ये सारे दिन घूमेगी फिरेगी 4-4 बार, अब कार में बैठेगी तो ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता, एक स्टेप चढ़ के ऊपर कार में बैठना पड़ता है। कहीं भी तुम शॉपिंग करने जाओ तो बिल्कुल स्ट्रीट लेवल पे तो नहीं होती ना शॉप्स, 2-3 सीढ़ी तो ऊपर होती है। तो वो सब कर रही है, खुशामदीद जाती है ये, 2-3 सीढ़ी चढ़ के ही तो जाती है खुशामदीद। तो इसमें 4-5 छोटी-छोटी सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या है, ऐसे नौटंकी वजह। सबा तुम सालू तुम ये पकड़ लो, रेलिंग पकड़ लो। वहाँ जाके तवे वगैरह खरीद रहे हैं, कढ़ाइयाँ खरीद रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनकी किचन पूरी बनी बनाई थी, पूरा सामान था इनकी किचन में। सबा की किचन में पूरा सामान था, बर्तन, डब्बे, मग, पूरा किचन में खाना बनाने का सामान, वो गया कहाँ? जब तुम रेनोवेट कर रहे थे, तो सामान तो तुमने कहीं रखा होगा ना, तो अब ये पूरा स्क्रैच से नया सामान क्यों लेना है? बस क्योंकि व्लॉग बनाना है ना इन्हें, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कप ले रहे हैं, नहीं तो फालतू बातें करते रहेंगे। ये देखो कप बहुत महँगा है सालू, अब तो अपन तो गरीब है सालू। सालू देखो सारा पैसा तो हमने मकान बनाने में खरीदने में लगा दिया। देखो 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का अभी मकान खरीदा है, लेकिन हम तो गरीब है सालू। हम ये 50-60 रुपए का 1 कप वाला कप नहीं ले सकते सालू, छोड़ दे। अभी हम ऐसे कहेंगे तो लोगों को लगे हम बहुत गरीब हैं, फिर हमारे लोग व्लॉग देखेंगे, फिर हम पैसे वाले हो जाएँगे, फिर हम लेंगे। ये फालतू की नौटंकी करके, ये कढ़ाई कितने की है, ये किसकी है, वो वहाँ बैठ के गोलगप्पे खाने में लगी हुई है। और देखो सालू गोलगप्पे खा रही है, देखो कि प्रेग्नेंट है ना, तो गोलगप्पे तो खाना चाहिए ही चाहिए। देखो फ्रेंड्स हमें खट्टा खाने का मन हो रहा है, कभी मीठा खाने का मन हो जाता है। आप बताना मीठा खाने से क्या होता है, खट्टा खाने से क्या होता है? सालू बेटा घर चले, नहीं फ्रेंड सनी अभी कुछ और शॉपिंग करते, चलो एक काम करते हैं, जो मोदा से लड़का आया है ना, और ये कृष्णा, वो भी तो बेचारा हमारे सारे टाइम कैमरे के पीछे खिके करता रहता है, अपने दांत दिखाता रहता है। उसका दांत भी मेरे दांत जैसा ही है, तो मुझे बहुत उससे सिंपैथी होती है। उसका दांत तो नहीं ठीक करा सकते फ्रेंड सनी, लेकिन चलो उसको कपड़े दिला देते हैं, थोड़ा शूटिंग भी हो जाएगी, फिर हम बहुत महान भी दिखेंगे कि हम तो उनको कपड़े भी दिलाते हैं। तो चलो उनके कपड़े दिला दिए, और फिर यहाँ पे अब सही है बेटा, अभी ले चलो तुझे घर। नहीं सनी अभी और घूमना है। अरे फिर तो हमें याद आ गया, अभी हमें लगी है भूख, अब हम खाएंगे खाना, तो चलो भाई खाना खाने चलते हैं। हाँ सनी मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना खाना पीना, चलो खाना खाने चलते हैं। भैया जो सबा की माता जी है ना, उन्होंने तो साफ कह दिया कि मुझे तो सूट बहुत पसंद है, और घूमना ऑटो में, कार में, बस में, सड़क पे, साइकिल पे, पैदल, कैसे भी घूमना बहुत पसंद है, और खाना वो सबको पता है। सबा इब्राहिम को तो सिर्फ 2 चीजें पसंद है, इसे तो सूट भी नहीं पसंद भाई, इसको तो सिर्फ खाना और घूमना पसंद है। भैया माता जी, इनके पूरे खानदान में सिर्फ माता जी हैं जो अच्छे कपड़े पहनती हैं और अच्छे से रहती है, और आज तो उन्होंने सही में बहुत अच्छा सूट पहना था, वो आएंगी तो दिखाऊंगी। और सबा का तो मतलब हाल भी ऐसा है, देखो ऐसे हाल में घूमने जाते हैं, सोचो ऐसे हॉल में शॉपिंग करने चले जाते हैं, इतने कपड़े, इतना सामान, इतना मेकअप, इतने इनके जूते चप्पल ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन ऐसे हाल में चल पड़ते हैं।
और सनी तो भैया हीरो बना है, भैया बाजुएँ टाइट हो चुकी है भाई सनी, अभी तो तेरे को सही में बाजू-वाजू जानबूझ के लेके आए हो। और ये सनी की ना ये वाली टी-शर्ट में 2 दिन घूमा है, इसमें पूरी रात निकाल देगा, अगले दिन घूमेगा। सबा भी बदल लेती है, उसे लगता है कि मैं तो पकड़ी जाती हूँ भई, तो मैं तो बदलूँगी सूट, लेकिन सनी नहीं। अब ये बाहर बैठ के खाना खाते हैं, अब ये दिखाते नहीं हैं क्योंकि भई दिखाएँगे तो फिर लोग कहेंगे, "अरे! तुम इतना खा गए।" फ्रेंड्स हमारे खाने को टोका मत करो, सनी ने बोला है ना कि तुम सिर्फ़ खाओ और आराम करो। वापस आते हैं तो सीधा भैया नीचे बेटी खाला के, "भई तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो?" और रिज़ा खोलने आती है डोर और सीधे बोलते हैं, "अरे! इतना लेट हो गए आप, इतना लेट आए हो? क्यों जगा के रखते हो? अभी तो हमें सारे दिन परेशान करते रहते हो। क्यों आए हो? सीधा ऊपर चले जाते।" मतलब कहना तो यही चाहती थी, बोल नहीं पाई। देखिए उसे बोला, "अरे! इतना लेट आए हो?" और बेटी खाला उन्हें रिंग देती है, "देखो तुम्हारे पापा आए थे, पापा कहते बेटी आई नहीं हमारी, बेटी तो रात के 2-2 बजे तक घूमती रहती है।" तो कोई बात नहीं, ये लो भैया उसकी रिंग, उसको हमने रीसाइज़ करा दी है, पहले बोलती थी ढीली है, टाइट है, जो भी है हमने इसको करवा दिए हैं, ताकि पहन लेगी। हाँ, थैंक यू पापा, आप आए नहीं वरना तो हम एक और व्लॉग बना देते। सरप्राइज़ दिया पापा ने और हमें तो देखो सरप्राइज़ 2 फ्लोर उतर के नीचे अपनी अपनी बीवी के घर में आए मिलने तो भी हम कह देंगे सरप्राइज़ दिया, लेकिन पापा आपने मिस कर दिया, आपने बताया क्यों नहीं? पापा हम आपको तो फ़ोटो भी थंबनेल पे लगाते हैं, पापा का सरप्राइज़, हमें लग गया शॉक। पापा ऐसे मत करा करो, बता दिया करो जब आने वाले हो तो। वैसे भी हमें तो अलाउड है नहीं आपके यहाँ आना क्योंकि भाई-भाभी ने मना कर रखा है। फ्रेंड्स देखो अभी हम रेस्टोरेंट से खाना खा के आए तो लेकिन हम प्रेग्नेंट है, फिर से भूख लगाई फ्रेंड्स, तो फिर से हम ये चिवड़ा खा रहे हैं बैठ के। देखो फ्रेंड्स देखो इतना सही तो है, कहाँ है ये 4-5 मुट्ठी तो है, इतना तो हम चलते-फिरते खा जाते हैं फ्रेंड्स, और ये तो हेल्दी भी होता है इसलिए आप टोकना मत। फ्रेंड्स ये देखो अभी हम ये जो है ना पिलो आया प्रेगनेंसी पिलो जो हमारी किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है, उसको हम ओपन कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये देखो पहली बार मैंने ज़िंदगी में इसको पास से देखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब हम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम पहली बार ही देख रहे होगे क्योंकि तुम्हारे घर में तो खानदान में किसी ने यूज़ किया नहीं होगा, भाभी जी ने यूज़ किया होगा, भाभी जी के घर तुम्हें अलाउड नहीं है जाना। तो भैया ये शेड कर रही थी कि भाभी ने यूज़ किया है, लोग कह रहे हैं भाभी जी का ले रही थी, लेकिन भाभी जी ने तो देखने तक नहीं दिया। फिर हम लेंगे कैसे फ्रेंड, भाभी ने तो पिलो को हाथ भी नहीं लगाने दिया था, बोला था ये स्पेशल है, पैम्परिंग करने के लिए दिया है, शोएब ने मुझे मुझे स्पेशल फील कराने के लिए दिया है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकती हो। तो फ्रेंड्स अभी कितना अच्छा लग रहा है और सनी भी लगा के देख रहा हो, मतलब इतने जाहिल हैं ये लोग, किसी से फ्री में ले रहे हैं इतनी बड़ी चीज़, और ये कोई सस्ती चीज़ नहीं होगी, आई एम श्योर ये हज़ारों में होगी। मुझे नहीं पता कितने का होगा बट ये कोई छोटी-मोटी चॉकलेट कैंडी नहीं है कि 200-400 की आ जाए। तो इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने फ्री में ले ली और इतने खुश हो रहे हैं, फ्रेंड बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, हमारी तो यूट्यूब फैमिली है, हमें तो ये फ्री में दे दिया, थैंक यू मतलब 4 बार फालतू थैंक यू बोल दिया। ये नहीं कि उसको पूछो कि कितने की कॉस्ट है इसकी और हम तुम्हें पे करेंगे, थैंक्स फॉर सेंडिंग इट बट वी स्टिल वांट टू पे यू। नहीं जी, इन्हें तो फ्री का माल मिल जाए, बस उसमें खुश है। फ्रेंड मैं सो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ फ्रेंड? अभी देखो सनी ये मेरी फ़ोटो खींचते मुझे थंबनेल में कुछ अट्रैक्टिव लगानी है ऐसे ताकि लोगों को लगे पता नहीं क्या हो गया, जल्दी-जल्दी देखने आए, हम रिज़ा का भूत बना के लगाएँगे एक फ़ोटो, एक अपनी ऐसे पड़े हुए काले गमछे में लगाएँगे, लोगों को लगेगा कुछ हो गया है, फटाफट देखने आ जाएँगे। फ्रेंड सनी जल्दी से अच्छी सी फ़ोटो खींच। तो ये फ़ोटो प्रेग्नेंसी पिलो अभी तो और आएँगे, इसके प्रेग्नेंसी पिलो में कैसे सोते हैं फ्रेंड्स? मुँह इधर रखते हैं या उधर रखते हैं? फ्रेंड्स पाँव नीचे रखते हैं प्रेग्नेंसी पिलो के या ऊपर रखते हैं? फ्रेंड्स हम उठ गए हैं, हम यही दिखाते हैं अभी हम सोने जा रहे हैं, अभी हम उठ गए हैं, जो भी करेंगे बताएँगे ढप से। फ्रेंड हमें देखो हमारी किचन तो रेडी है नहीं, तो हमें तो हलवा बनाना आता भी नहीं, वैसे भी हमारी अम्मी को भी नहीं आता, वो तो हमने सिज़लिंग टी ने एक्सपोज़ कर दिया, हमारी अम्मी को भी नहीं आता, सिर्फ़ बेटी खाला ही बनाती हैं हमारे घर में। तो अभी हम नीचे चलते हैं, हलवा नीचे बन रहा है, तो हम बैठेंगे, खाएँगे, व्लॉग बनाएँगे, उनको शूट करेंगे, कहानियाँ करेंगे, ज्ञान बाँटेंगे। चलिए फ्रेंड्स और हाँ, नीचे जाके बेटी खाला का मतलब यही काम होगा, वो ये 15 बार तो सबा इब्राहिम आती होगी इस घर में। इसके अलावा मुझे लगता नहीं इनके घर में कोई आता होगा, भाई-भाभी तो आते नहीं हैं और तो कोई मुझे लगता नहीं कि इनके अड़ोसी-पड़ोसी या वैसे कोई आता होगा, कुरियर वाले आते होंगे। तो अब बेचारी बेटी खाला दरवाज़ा खोलती, "आ जाओ सालो अप्पी, बन गया हलवा?" "अरे नहीं, अभी कहाँ से बना, इतना 4-5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे तो उन्हें भूनने पे लगते हैं।" एक तो ये भूनना ही बोलते हैं, भूंजना बोलते हैं। ये देखो अम्मी जी आई, अम्मी जी दिखाई दी हैं भैया। अम्मी जी ने अच्छा सूट पहना है, देखो एकदम अम्मी जी नया-नया सूट निकाल के पहनती है और नकली मुस्कुराहट निकाली है अम्मी जी ने बहुत दिनों बाद। हाँ, बेटी आ गई, थोड़ी जान में जान आई है, वरना तो हम साल हो गए ब्लॉग में नहीं आएँगे। हमने तो कसम खा ली थी, भाई ने भी इतना फटकार लगाई हमें, सारे दिन सालों के ब्लॉग में आके छोटों को बड़ों को, छोटों को बड़ों को करती रहती हो और हमारे ब्लॉग में आती नहीं हो और बिना फालतू अपनी तबीयत खराब कर रहे हो। कल को तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन सँभालेगा? सालू सँभालेगी, सालू कुछ नहीं करेगी, सालू तो किसी का कुछ नहीं करेगी। तो
भाई को ही करना पड़ेगा, सानू को करना पड़ेगा। इसलिए भाई ने बोला सालू के ब्लॉग में आने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान रखो, खाओ-पियो, सो। जो तुम्हारी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, खाना-पीना, सोना, बस वही करो, फालतू के काम में मत घुसो। अब यहाँ माताजी को हो सकता है सिर्फ़ चम्मच चलाने के लिए बुलाया गया हो, वरना आपकी रेपुटेशन का सवाल है, आ जाओ जी। अब बेटी खाला बेचारी गरम-गरम रोटियाँ बना रही हैं, हलवे बना रही है, अभी तो सारा वो दाल-वाल पीसने का काम जो करते हैं ना ये हर साल, वो सब बेटी खाला करेंगी। और ये 4 बार किचन में जाके 2 बार चम्मच हिलाएगी, उनको डिस्टर्ब करेगी, उनसे 4 क्वेश्चन पूछेगी, 4 फालतू की बातें करेगी, ज्ञान पेलेगी, वापस आ जाएगी। और इसका बन गया व्लॉग। और बेटी खाला को क्या मिला? ज़ीरो, नथिंग। बेटी खाला को तो भैया खाना भी नसीब तब होगा जब सारा किचन सिमट जाएगा, बर्तन मंज जाएँगे, तब बेचारी लास्ट में खाना खाने बैठेंगी। और यहाँ पे ये लाखों छाप लिए इसने, और सारा काम बेटी खाला करती जा रही हैं। और यहाँ पे सनिया है, अरे हलुआ कैसा बना हलुआ? अरे व्हाइट कलर का हलुआ? हाँ, मुझे भुंजावा नहीं पसंद, मुझे कम भुंजावा पसंद है। तो मैं भैया इसलिए हमारे लिए कम भुंजावा बनाया है, क्योंकि ना फ्रेंड्स हम तो प्रेग्नेंट है, तो हमारे हिसाब से चलता है ये घर भी। तभी हमें बाज़ार जाना पड़ेगा। हमें तो याद आया कि हमारे घर में तो ना फ्रूट्स हैं, ना सब्जियाँ हैं, ना हमारे घर में और कुछ भी जो दाल का हलवा बनाने के कोई भी आइटम नहीं है। फ्रेंड्स और फिर ना हमें ना वो लगाना है चाँदी का जो बस पेपर लगाते हैं ना, हमें पता नहीं उसको चाँदी का वर्क बोलते हैं फ्रेंड, लेकिन हमने देख लिया किसी के यहाँ तो हमें भी वो लगाना है, तो चलो हम शॉपिंग करने जाएँगे। भई वैसे तो ये ब्लिंकिट से मँगाते हैं चीज़ें, तो ये ब्लिंकिट से नहीं मँगा सकते थे दाल सामान नहीं, इसे घूमने जाना था। भैया किचन में रह के हो सकता है काम करना पड़ जाए, बेटी खाला को साँस चढ़ जाए, बेटी खाला बेचारी थक जाएँ क्योंकि उनके घुटनों में तो ऑलरेडी दर्द है। तो फिर अम्मी ने तो हाथ नहीं हिलाना, अम्मी तो भैया बैठेंगी, खाएँगी, सोएँगी, तो फिर क्या करेंगे? तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटी खाला बोल दे, "सालू ज़रा-सा 2 हाथ लगा दे हलवे में, हम तो थक गए, हमारा हाथ टूट गया।" तो नहीं फ्रेंड बेटी खाला हमें तो सामान लेने जाना है, हमें तो पता है ना घूमना पसंद है और खाना तो हम सिर्फ़ घूमेंगे और खाएँगे। और ये देखो सनी वही सेम टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, जो पहले पहनी थी इसने पिछले दिन। भैया तुम्हारा शाबे बारात है, नए धुले हुए कपड़े तो पहन लो तुम, नहाना तो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि नहाने के बाद तो मैं समझ ही नहीं सकती कोई पुराना एक दिन पुराना कपड़े पहन लेगा और मुंबई में पसीने-वसीने भी आते होंगे जब तुम घूमोगे ना बाहर निकल के ऐसे। तो आई कांट इमेजिन कि कोई मतलब फेस्टिवल वाले दिन भी इतना रह सकता है बिना नहाए और गंदे कपड़े पहन के। अब ये गई थी क्या चांदी का वर्क लेने और वहाँ सामान फालतू के लेके और ये सामान जो होते हैं ना शॉप छोटी-मोटी वहाँ से ये टी-शर्ट वी-शर्ट सी लंबी टी-शर्ट्स होती है ना वो ले आई। भाई तुम शॉपिंग करने गए थे क्या? लेकिन इन्हें तो ये होता है ना कि कुछ भी दिखा खरीद लो भैया पैसा बहुत है, चाहिए नहीं चाहिए एक ही बार तो पहनना है हमें। तो फ्रेंड सनी देखो मैं सामान लेके आया। सनी कहा हाँ भैया तू दिखाती रहे मैं जा रहा हूँ जिम। और ये दिखा रही है ये देखो एक टी-शर्ट लंबी लाए, एक ये ऐसी लाए हैं, रिज़ा तुम भी ले लेना और भी दिला देंगे हमें। चिंता मत करो रिज़ा ये तो 400-500 वाली है इसको तो हम दिला ही देंगे। हाँ, हम अपने लिए बीबा के कपड़े खरीदते हैं, तुम्हें नहीं दिलाएँगे बीबा से, ये 400-500 वाली दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम व्लॉग बनाएँगे। ये देखो फ्रेंड्स सब लोग हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब लोग ऐसा मत बोलना कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते, देखो हमारी भाभी नहीं पढ़ती इसलिए हम दिखाते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमने सबके लिए दुआएँ पढ़ ली, आपके लिए भी दुआएँ पढ़ ली, झूठ बोल रहे हैं फ्रेंड्स हम आपके लिए क्यों करेंगे? हम सिर्फ़ अपने लिए करते हैं, हम अपने परिवार वालों के लिए दुआएँ नहीं पढ़ते फ्रेंड्स, हमें तो आपको तो पता ही है, आप इतने साल से हमें देखते आ रहे हैं फ्रेंड्स, हम ऐसे उल्लू बनाते हैं कि हम आपके लिए दुआ पढ़ते हैं, बस आपको हमारे लिए पढ़नी है और देखो 8 बज गए हैं पीछे और अभी हम जाके किचन में बोलते हैं चाय का ऑर्डर, तो हमारे लिए किचन में चाय बन रही है, बेटी खाला बनाएँगी चाय, चावल और जो भी है चावल के आटे का हलवा, ये देखो बेटी खाला हमारी चाय बना रही है और अम्मी जी बर्तन धो रही हैं देखो, अभी बेटी खाला ने बोल दिया देखो हम 4, 5, 6 घंटे से लगे पड़े हैं वैरायटी के हलवे बनाने में, हमारी टाँगें टूट गई हैं। देखो अगर हम बीमार पड़ गए ना तो सितारा जी फिर तो आपको ही सारा घर का काम करना पड़ेगा। अरे सितारा जी उठ के भागी, नहीं हम बर्तन धो देंगे चिंता ना करो, तो बीमार मत पड़ जाना बेटी बस, नहीं तो हमारी बेटी को कौन सँभालेगा? हमारी बेटी तो बस बेटी तेरे ही हिस्से हैं, तेरे भरोसे चल रहे हैं। ये अपना पूरा दुपट्टा-वुपट्टा बाँध के किचन में घुसी हुई है, ये वाला भूँज दो, ये वाला ऐसा कर दो, ये व्हाइट वाला है, मुझे व्हाइट वाला पसंद है, पूरा लगी पड़ी है। जो 2 लेडीज़ काम कर रही है ना, माताजी का शक्ल देखो, माताजी का ओरिजिनल शक्ल कभी-कभी कैप्चर हो जाती है। फिर जैसे उन्हें पता चलता है ना कैमरा फिर एकदम हाँ, मुस्कुराते हुए दिखाएँगे अपनी भी अदाएँ-शदाएँ। लेकिन दिख जाता है कि पता चलता है ना देखो, इतने साल से हम देख रहे हैं जो 3 साल पहले मैंने व्लॉग देखे हैं इसके, उसमें तो माताजी ऐसी चहकती हैं और अब देखो जब टोका जाता है ना, जब उन्हें पता चलता है ये कैमरा है तब वो चहकती हैं। तो रियलिटी में जो खुशी थी ना उनकी वो खत्म हो चुकी है। और यहाँ रिज़ा आती है वो हलवा बन रहा होता है, उसी में से निकाल के कढ़ाई में से मुँह में डाल लेती है। भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमें तो बहुत डाँट पड़ जाती थी अगर हम ऐसे झूठ-मूठ मचा दें तो। स्पेशली त्योहार के दिन अगर कुछ त्योहार से रिलेटेड खाना बन रहा है, प्रसाद का कुछ बन रहा है तो अलाउड नहीं होता था हमें कि हम उसमें चख लें या उसमें उसको टेस्ट कर लें बेसिकली। लेकिन यहाँ तो भैया चल रहा है, उसी को खा रहे हैं, उसी में बना रहे हैं, एक-एक एक पीस से 15 लोग खा लेते हैं और पता नहीं क्या-क्या तो
ठीक है। और ये पूरे टाइम किचन में घूम रही थी क्योंकि इसे चांदी का वर्क लगाना था, ये इसका टास्क था, ये इसके लिए परेशान थी। और सनी भी, बेटा मुझे पता है तू किचन में क्यों घूम रहा है, मेरा बेटा चांदी का वर्क लगाएगा इसलिए तो घूम रहा है, बाकी तू काम तो कुछ करता नहीं है। सनी सनी मुझे सिर्फ ये लगाना है क्योंकि मैंने लाइफ में कभी नहीं लगाया सनी, मैंने लाइफ में, मेरा ये सपना था, भाभी का सपना हाउसवाइफ बनना था, मेरा सपना चांदी का वर्क लगाना था जो आज मैं पूरा करूंगी। अभी कितनी बार बोलती है मेरा पैशन था, मेरा सपना था, हमने तो आज तक कभी बोला ही नहीं सपना था। तो फिर फ्रेंड सनी मुझे भी तो बोलना पड़ेगा ना, जब हर चीज भाभी की कॉपी करती हूँ तो मैं आपसे भाभी की ये वाली चीजें भी कॉपी करूंगी कि ये तो मेरा सपना था, ये तो मैंने कभी नहीं किया, ये मैं हमेशा से चाहती थी। जैसे ऋचा बोलती थी ये तो मेरा फेवरेट था, ये तो मैं हमेशा से चाहती थी। और यहाँ पे तीनों लगे पड़े हैं। माता जी खिसकली, माता जी ने 2 बार चम्मच हिलाया, बोला हम तो बनाते थे, भोपाल में बनाते थे बहुत, लेकिन जब से मुंबई आए हैं तब से नहीं बनाते, अभी तो बेटी संभालेगी सारा। तो ये सब बेटी खाला और रिजा और सनी की कमेंट्री लगातार चालू, घी और डालो, ये कैसा कर दिया वो। और सबा को सिर्फ लगाना था वर्क, उसने पूरा का पूरा वर्क ऐसे पूरी ना स्ट्रिप जैसे चिपका दिया उसने। अरे ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में हम टैटू करते थे, हम टैटू की स्ट्रिप लगाते थे। भैया तो उसको ना टैप टैप करके लगाता है ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में सब जगह लग जाए। और इसका ये अचीवमेंट था भाई कि ये चांदी का वर्क खरीद के लाई है और इसने चिपका दिया पूरा एज इट इज। बाकी भाई रिजा विजा लगा रही है, तो ये इसका अचीवमेंट था, ये इसका टास्क था आज का जो इसने कर दिया। और इसके लिए पूरा ब्लॉग बन गया, फ्रेंड्स देखो हमने लगाया चांदी का वर्क और कितना बना खूबसूरत टेस्टी हलवा। और बेटी खाला ने जो बेचारी ने हलवे बनाए 4 परात, उनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, उनका बेचारी का कोई अचीवमेंट नहीं है। माता जी जाके 4 चम्मच हिला के अपना नया सूट पहन के बैठी हुई हैं सोफे पे, वो बेटी खाला लगी पड़ी है पसीने में बेचारी। मुझे तो लगता है कि उनके घुटने में भी दर्द है, तो काफी पैथेटिक कंडीशन है कि ऐसे लेडी से कितना काम कराया जा रहा है इनके घर में। फ्रेंड हम थक गए, हमने चांदी का वर्क लगा दिया, हमने अपने गाल पे भी लगा लिया, देखो ऐसे शाइन कर रहा है ना फ्रेंड। और अभी हमें याद आया कि हम तो प्रेग्नेंट हैं, फिर हम बाहर बैठते हैं आराम करते हैं। फ्रेंड आज ना सुबह से हमने आराम नहीं किया, वो बात और है कि हमने कोई काम भी नहीं किया, लेकिन चांदी का वर्क लगाया तो ये बहुत बड़ा काम हो गया हमारे लिए। तो अब हम आराम करते हैं आराम से, बाकी तो बेटी खाला कर ही लेंगी। हमारा किचन का काम हो गया, व्लॉग बन गया, बाकी जब बन जाएगा ना फाइनल प्रोडक्ट तो सनी शूट कर देंगे। और ये सनी ने दिखाया, देखो बेटी खाला ने इतने हलवे बनाए, 4 प्लेट हलवे बनाए हैं, मतलब 2 प्लेट ऐसी और 2 प्लेट और, तो प्लेट भी नहीं है, अच्छी परात भर के हैं इतने सारे हलवे। और मैं ये सोच रही हूँ अगेन, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ कि खाएगा कौन, ये किसी को देते तो है नहीं। 4 प्लेट हलवा, रिजा डायबिटिक है, बेटी खाला डायबिटिक है, अम्मी खुद डायबिटिक है, सनी डाइट पे है, भाई खाता नहीं है, भाभी खुद डाइट पे है, भाभी की माताजी भी नहीं खाती होंगी, सबा इब्राहिम के पिताजी डायबिटिक हैं और सबा इब्राहिम भी ऑब्वियसली उसको भी इतना नहीं खाना चाहिए। तो ये 4-5 परात भर के, और रेहान भी नहीं खाता है। तो मतलब आप सोचो इनकी फैमिली में खाने वाला कौन है जो इतना मीठा खाएगा। ये अड़ोसी पड़ोसी को देते नहीं, किसी और को देते नहीं, तो 5 प्लेट हलवा खाएगा कौन? मुझे इसका आंसर चाहिए सबा इब्राहिम। जब सबा इब्राहिम क्वेश्चन बोलती है ना कि फ्रेंड्स आप बताना, तो हम पूछते भैया फ्रेंड सबा इब्राहिम, फ्रेंड ये बताना कि 5 प्लेट हलवा खाया किसने, कौन खा रहा है तुम्हारे घर में इतना हलवा। फ्रेंड देखो अभी बहुत देर हो गई, हम घर में बैठे थे तो फिर हम बोर हो जाते हैं। आपको पता है रात को 9 बजे हमारे वहाँ पे विजिटर आते हैं हमसे मिलने, तब पैसे लूटते हैं हम उनसे। तो फ्रेंड हम वहाँ जा रहे हैं, देखो हम तो मालकिन में तो जाना चाहिए ना फ्रेंड। और अभी तो 14 फरवरी भी आ रहा है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। वैसे बाय द वे हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड हम रेस्टोरेंट आ गए, मैं देखो वहाँ हलवा बना था, वहाँ पे प्लेट भर के हलवा बना रखा था स्टाफ के लिए, तो हमने वो खा लिया। और अभी घर जाके पूरी वो 5 प्लेटें हम ही खाएंगे, देखना। और तो कोई खाता नहीं हमारे घर में, हम ही खाएंगे। अभी अच्छी खासी सेहत बनाएंगे। और सनी ने तो कहा है तुम्हारा टाइम है खाने का, आराम करने का, भैया खाओ तुम और आराम करो। और इन्होंने जो वो वैलेंटाइंस डे स्पेशल जो गिव अवे कर रखा है, वहाँ पे 2 प्रेस मिलेगी और माइक्रोवेव मिलेगा और फोन मिलेगा रेस्टोरेंट में, क्योंकि रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। तो बेचारे लोग 4-4, 5-5 हजार का खाना खा के जाए, पहले इतना बिल दे के जाए, तब उन्हें लकी ड्रॉ में चिट डालने का मौका मिलेगा। उसमें ड्रॉ किसका होएगा वो पता नहीं, ड्रॉ तो इन्हीं का हो जाएगा। ये रेहान और रिजा तुम ही निकले, तुम ही सबसे ज्यादा खाना खाने आए थे हमारे यहाँ। फ्रेंड हम वापस घर आ गए हैं और देखो आज तो पूरी रात जगना है। और फिर हम सब लोग अभी अपनी नमाज वगैरह पढ़ेंगे और सब ये सब करेंगे। तो सब लोग दिखा दिए हमने, देखो सब पढ़ रहे हैं। सनी तो भैया लाट साहब है, तो सनी तो ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ के पढ़ेगा। और देखो बेटी खाला को हमने बोल दिया आज तुम सोफे पे बैठ जाओ, तुमने बहुत काम किया है। तो वो बेटी खाला ऊपर बैठ गई है। माता जी को तो भूख लगाती है, देखो हमारी माता जी नहीं रह पाती तो खीरा चबा रही है वो बैठ के। और सनी को बहुत लोग बोलते हैं कि सनी तो ज्यादा लाट साहब मत बन, पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे नहीं पढ़ा करते भगवान की किताबें। लेकिन
अनीत कहता है कि देखो सालू, तो हराम और ना हराम की बातें हमसे ना करो। तुमने सारी ज़िंदगी हराम ना हराम को माना नहीं है, सारी चीज़ें तुम हराम करती हो तो हमें ना सिखाओ। सालू तुम अपने काम से काम रखो। तो फिर हमने भी सोच लिया फ्रेंड, हम कौन होते बोलने वाले, हम कौन-सा सही राह पे चले हैं। हमने तो सबसे बड़े चीज़ का ही मज़ाक बनाया हुआ है हिजाब का, तो फिर हम कौन होते बोलने वाले। तो हम कहते हैं सनी कोई बात नहीं, तुम भी 2-4 गुनाह कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे आके जो ये शीशे के सामने ज्ञान बाँटती है ना, उस पे मुझे बात करनी है। ये आके कहती है कि फ्रेंड देखो आज की रात बहुत बड़ी रात है, यहाँ पे इबादत करनी चाहिए, इससे गुनाह माफ़ होते हैं और जाने-अनजाने में किसी से किसी का दिल दुख जाता है तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। फ्रेंड्स आपको तो पता है, हम जाने-अनजाने की तो बात ही नहीं है, हम तो जानबूझ के ऐसे काम करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली मेंबर के दिल इतने दुखें। और फ्रेंड्स अगर हम सबसे बड़ा गुनाह तो ये होता है कि अगर जाने-अनजाने किसी को लिए आप बुरा कर रहे हो और वो रोए, वो दुखी हुए, तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है फ्रेंड्स। अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करता। और जैसे भाई कहते हैं वो तेल में तले जाओगे तो फिर वो अल्लाह तेल में तल देता है लिटरली। तो फ्रेंड्स वो तो बातें बोलने के लिए हैं, लेकिन अगर हम सही से बोलें तो हम सारे वही काम करते हैं जिससे हमारे भाई-भाभी को बहुत तकलीफ़ हो। हम भाई-भाभी को इतना शेड करते हैं, उनकी इतनी बेइज़्ज़ती करते हैं अपने व्लॉग में आ के। अब आप सच ही माने तो देखो हमने माँ की इतनी बेइज़्ज़ती करते हैं, माँ से खूब लड़ते हैं, माँ से खूब काम करवाते हैं, माँ के लिए कभी कुछ नहीं करते। रिज़ा रेहान की तो हमने ज़िंदगी भर की वाट लगा रखी है, उनको तो हमने मतलब लिटरली रुला रखा है, उनका ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तो वो तो जाने-अनजाने नहीं, वो तो जानबूझ के ही कर रहे हैं। अब पता नहीं कितना गुनाह मिलेगा वो तो हमें पता नहीं। और अपनी सास को हमने देखो कितना रुलाते हैं हम जानबूझ के, और ननद से भी हमने रिश्ते खराब कर दिए, वो भी बहुत दुखी होती होगी, वो भी हम जानबूझ के करते हैं फ्रेंड्स। और देखो बेटी खाला की तो जो हालत हमने खराब कर रखी है, ना उनको सोने देते हैं, ना उठने देते हैं, और उनकी तबीयत खराब रहती है। और वहाँ जब मौदा जाती है हम पूछते हैं डॉक्टर को दिखाया? लेकिन हम यहाँ डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो सब हम जानबूझ के करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स ये सब तो जानबूझ के करने वाले गुनाह हैं हमारे। और जो अनजाने वाले गुनाह हैं वो तो हमें पता ही नहीं है फ्रेंड्स, हम तो इतने भोले मासूम हैं। लेकिन जो जानबूझ के करने वाले गुनाह हैं, देखो भाभी को कितना परेशान करते हैं, भाभी की हर बात खोल देते हैं, मौदा में उनकी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स खोल देते हैं। और रूहान के साथ भी हम इतना जलते हैं फ्रेंड्स, अपने पिताजी को तो हम पूछते भी नहीं हैं। और फ्रेंड्स आपको तो पता है हम दुनिया में किसी की परवाह नहीं करते, थोड़ा बहुत सनी की करते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड हमें तो कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए ना जो हमारे आगे पीछे घूमे। तो फ्रेंड अगर सनी छोड़ के चला जाएगा तो फिर फ्रेंड हम तो कुछ भी काम करने लायक रह नहीं जाएँगे फ्रेंड। तो सिर्फ़ इसके अलावा हमने ना भाई को पूछते, ना भाभी को पूछते, ना माता-पिता को पूछते, बाकी तो और है ही नहीं हमारी दुनिया में। तो फ्रेंड्स ये सब सारे गुनाह हम जानबूझ के करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे गुनाह अनजाने में भी करते हैं, वो उसकी लिस्ट हम दे नहीं पाएँगे अभी, नहीं तो फिर बहुत व्लॉग लंबा हो जाएगा फ्रेंड। और फिर देखो अल्लाह, हम ये सब बोल देते हैं कि अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन देखो अल्लाह तो हम पे कितना मेहरबान है, हमें तो माफ़ करे ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप अपना-अपना देख लो, हमें तो कोई हमारी चिंता है नहीं। देखो अल्लाह हम पे इतना मेहरबान है, हम इतने गुनाह कर रखे हैं, हमने इतने गुनाह कंटिन्यूअसली करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। देखो फिर भी अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है, हमारा व्लॉगिंग चल रहा है, हमारे घर पे घर बन रहे हैं, हमारे तो औलाद भी होने वाली है। और फिर वो बहनों जिनकी औलाद नहीं हो रही ना, दिल बिल्कुल छोटा मत करो, आप जलो नहीं हमसे। देखो अल्लाह हम पे बहुत मेहरबान है। देखो हम कितने गुनाह करते हैं, लेकिन देखो ये सब कहने की बातें होती है कि तेल में तले जाओगे हो, वो सब आप लोग तले जाओगे, हम नहीं तले जाएँगे फ्रेंड्स। तो ये था इसका आज का व्लॉग। तो ये ज्ञान इतना बाँटते हैं, लेकिन अपने पे क्या अमल करते हैं? कुछ नहीं। इसने बेटी खाला को किचन में लगा के रखा, बेचारी बेटी खाला, आप सोचो 4 प्लेट दाल-वाल के हलवे बनाना, चावल के आटे के हलवे बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। जो इन्होंने पिछले पूरे-पूरे व्लॉग निकाले थे ना, उसमें मुझे समझ आ गया था कि वो दाल का हलवा कैसे बनता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। वो जो 4-5 प्लेटें भर के इन्होंने हलवा बनाया है, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ, वो कौन खा रहा है इनके घर में? तो चलिए गाइज़ बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, और फिर मिलते हैं 1-2 दिन के अंदर। कल तो डेफ़िनेटली व्लॉग नहीं आएगा। अच्छा हाँ, मुझे किसी ने 1-2 लोगों ने बोला कि समय रैना के ऊपर आप अपने व्यूज़ दीजिए। मैं डेफ़िनेटली देना चाहती थी, बट मुझे लगता है कि मैं आउट ऑफ टॉपिक इन लोगों के अलावा कुछ भी पॉडकास्ट बनाती हूँ ना, कोई देखता ही नहीं है। तो जब मैं इतना एफ़र्ट कर रही हूँ, देखने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि व्हाई टू डू सो मच एफ़र्ट? बट आई विल ट्राई टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट टॉपिक। तो भले थोड़े लोग देखें, कोई बात नहीं, चलता है, मैं बनाऊँगी ज़रूर। तो चलिए गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।